और खबर यूपी के बलरामपुर से है, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मस्थली बलरामपुर में फिल्म मैं अटल हुई हूं रिलीज। पौत्री अंजलि मिश्रा ने कहा कि बलरामपुर की जनता के हृदय में आज भी बाबा की यादें बसती हैं। यदि मैं ऐसा कहूं कि वास्तव में अटल बलरामपुर के और बलरामपुर अटल का, तो यह वाकई आज मुझे सिनेमा हॉल में चरितार्थ होता हुआ दिखाई दिया। उनके राजनैतिक मूल्य पुनः उभर कर विश्व के पटल पर इस फिल्म के माध्यम से सामने आया है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद से ये बड़ी व अहम खबर। आप सभी का सबसे तेज खबर साउथी चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद से है, जहां पर नगर के टीटो सिनेमा हॉल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पौत्री अंजलि मिश्रा द्वारा मैं अटल हूं फिल्म का प्रसारण कराया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में फिल्म के निर्माता संदीप सिंह उपस्थित रहे। फिल्म दोपहर 1 बजे शुरू हुई। समापन के पश्चात निर्माता संदीप सिंह का सभी ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। फिल्म निर्माता संदीप सिंह ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि अटल जी जैसे महापुरुष पर मैंने ये फिल्म बनाई। इसके रिलीज पर मुझे बलरामपुर आने का मौका मिला। मैंने अपने जीवन में अनेकों ऐसी फिल्में बनाई हैं और आगे भी बनाता रहूँगा, जिससे समाज में नवचेतना उत्पन्न हो और राष्ट्र के प्रति समर्पण बढ़े। निर्माता संदीप सिंह ने कहा कि मैं युवाओं को यह फिल्म देखने के लिए आग्रह करता हूं। अंजलि जी ने मुझे आज बलरामपुर बुलाया है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। कार्यक्रम की आयोजक अंजलि मिश्रा ने कहा कि बाबा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन के प्रमुख घटनाओं से इस फिल्म में बखूबी निभाया गया है। जब इस दौरान अंजलि मिश्रा से बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में आज यह फिल्म रिलीज करते हुए जहां भाजपा के जनप्रतिनिधियों को यह फिल्म दिखाया गया, वहीं मीडिया को कमल खिलेगा और बलरामपुर के साथ साथ पूरे देश में कमल खिलेगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। श्रावस्ती लोकसभा से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव आने वाला है। ऐसे टाइम पर ये फिल्म रिलीज हुई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के संघर्षों को दिखाया जा रहा है। क्या ये फिल्म भारतीय जनता पार्टी के वोट से बढ़ाएगी? ऐसा इसको इंटेंशनली इस टाइम पे रिलीज किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, आप सभी को पता है, तो इसलिए इस मूवी को अभी रिलीज किया गया। और जहाँ तक आप बात करते हैं कि कोई भी सोच इसके पीछे नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी के वोट को बढ़ाएगी। अटल जी एक ऐसा व्यक्तित्व है कि उनको हर कोई बच्चा जानता है, हर व्यक्ति के दिल में बसते हैं, हर महिला के हृदय में बसते हैं, तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, पर जिस तरह से वातावरण है उस तरह से हम कह सकते हैं कि 2024 हम जीत रहे हैं। आज आपने सभी लोगों को फिल्म दिखाया, स्क्रीनिंग भी हुई जहाँ पर कई जनप्रतिनिधि भी थे। अपनी तरफ से आप बताइए, आपको ये फिल्म कैसी लगी? जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले मैं इस फिल्म के निर्माता संदीप सिंह जी का धन्यवाद करती हूँ। देखिए, वो बलरामपुर आए इसके लिए और इतनी अच्छी उन्होंने जो मूवी बनाई है। हम लोगों को इस मूवी में ये देखना चाहिए कि कोई भी नेता जब भी शीर्ष पर पहुंचता है तो उसके पीछे उसका कठिन संघर्ष होता है, और इसमें बहुत बखूबी दिखाया गया कि अटल जी ने किन किन परिस्थितियों को झेला और इन परिस्थितियों से लड़ते हुए भिड़ते हुए तब उन्होंने एक अंत में जाकर विजय प्राप्त की। श्रावस्ती बलरामपुर की जनता को आज आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? जी, मैं सभी को सबसे पहले तो आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि श्रावस्ती बलरामपुर ने मुझे जो स्नेह दिया है और अटल जी को हम जो स्नेह देकर उन्होंने सांसद बनाया था, उसके लिए सबसे पहले उनकी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ उन सबको। और उसके बाद एक बात और कहना चाहती हूँ कि सभी इस मूवी को देखने जाएं और जो युवा शक्ति है वो इस मूवी को देखें, इस मूवी के सिद्धांतों पर, और जो राजनीति में कठिन परिस्थितियाँ दुर्गम राह राजनीति की होती है उससे चल के और उस पर चलते हुए बिल्कुल अपने सिद्धांतों से समझौता करे बिना भी उस पर चला जा सकता है। ये एक मेरा उनको मैसेज है, संदेश है और प्रार्थना है। थैंक यू। राजनीतिक कैरियर का शुरुआत रहा है बलरामपुर से, तो आपको नहीं लगता अगर पहले आए होते आपके ये जो बना रहे हैं तो आपको ज्यादा जमीनी मुझे के बारे में पता क्या था? तो बलरामपुर मुझे आने की जरूरत नहीं है। फिल्म का जो राइटर है, डायरेक्टर है, जो क्रिएटिव टीम है और रिसर्च टीम है, मैं प्रोड्यूसर हूँ, तो मुझे आने की जरूरत नहीं है। मैं उन लोगों को एक फीस दे रहा हूँ, मुझे कैसे फिल्म चाहिए आप वो लोग आए, मतलब तैमूर साहब ही लेकर आए थे उनको। वो तो पूरी लखनऊ घूम लिए, दिल्ली घूम लिए, ग्वालियर घूम लिए, बलरामपुर घूम लिए, वो लोग यहाँ रहे भी।
तो टीम होती है हर चीज़ की। तो जैसे आज मैं यहाँ पर हूँ, कुछ पंकज त्रिपाठी आज दिल्ली गए हुए हैं, रवि यादव है वो बॉम्बे में स्क्रीनिंग कर रहे हैं, तो अलग अलग जगह हम आ जाते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ से लखनऊ जाऊँगा, कल परसों अयोध्या में इन्विटेशन है, वहाँ जा रहा हूँ। तो सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने का एक मौका देना चाहिए। तो मुझे हर जगह मौजूद होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे मैं सहाराशी बना रहा हूँ, पर डायरेक्टर कोई और है। हाँ, पर सहाराशी से मेरे ताल्लुकात काफी समझ रहा हूँ, प्रोड्यूसर हैं, लेकिन जो आपकी टीम आई, हम लोगों के नाले नहीं था कि वो टीम कभी आई है। उस समय उसमें कमी दिखी है मुझे, जब मैंने मूवी देखी उसमें कमी दिखी है, तब मैं बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, तो मैं आपको उसका भी जवाब दे देता हूँ। कमी आपको नजर आएगी, क्यों नजर आएगी? क्योंकि मैंने वो सबसे पहले कहा कि अगर वो एक सीरीज होता जिसको हर एपिसोड में 1 घंटे का कहता और वो 8 एपिसोड होता, तो बात कुछ और होती। दूसरी चीज़, ये 2 घंटे में मुझे पूरी जीवनी दिखानी है, बचपन से लेके अभी तक। क्या उनके माँ बाप को नहीं तकलीफ, अगर देखेंगे आज उनके माँ बाप होते देखते तो बोलते अरे यार हमारा रोल बड़ा छोटा है। लेकिन ये भाई बहन या कई नेताएं, कई लोगों ने अटल जी के साथ थे। तो हर पार्ट को ना कहना ज़रूरी था, समझाना नहीं। तो 2 घंटे में जो कहा है वो मेरे हिसाब से जितना मिले उससे खुशी होनी चाहिए, जो नहीं मिला उस पर नज़र नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा, क्योंकि आपने फिल्म इंडस्ट्री की बात की। जैसे आपने कहा कि अगली फिल्म क्या होगी आपकी, वीर सावरकर रिलीज हो रही है अभी जब, तो फिर ये जो फिर एक मतलब आरोप लगता है, चाहे मीडिया हो चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, कि आप लोग सब भगवामय होते जा रहे हैं। क्योंकि आपने अटल जी की फिल्म बनाई, फिर आप सावरकर पे बनाएंगे। जब कश्मीर फाइल्स बनी थी तो पूरा आपका जो फिल्म इंडस्ट्री 2 खेमे में बढ़ गया था। इस पर क्या टिप्पणी आपकी? नहीं, मेरे हिसाब से मीडिया एक खेमे में बांटती है। हम जो फिल्म मेकर्स होते हैं वो हम मीटिंग करके डिसाइड नहीं करते हैं कि तुम ये बनाना, मैं ये बनाऊंगा, मैं ये बनाऊंगा। तो मीडिया अपना रोल बहुत अच्छा से प्ले करती है, क्योंकि एक मसाला मेरे हिसाब से हमको मीडिया का नहीं, आपकी फिल्म इंडस्ट्री 2 भाग में बटी हुई थी कश्मीर फाइल्स को लेकर। नहीं, कुछ लोग कहते हैं गलत दिखाया जा रहा है, कुछ लोग कहते सही दिखाया जा रहा है। भाई वो तो ओपिनियन है, वहाँ तो मीडिया ने बोला, वो तो पब्लिक ने भी कहा कि भाई ये गलत है, ये सही है। कश्मीर वालों ने भी बोला, बॉम्बे वाले ने भी बोला। तो जिनको सही लगा, जिस गुट को, उन लोगों ने वो फिल्म बना दी और वो फिल्म पैसे कमाई है बॉक्स ऑफिस। तो जिनको, जैसे एनिमल है फॉर एग्जांपल, तो एनिमल ने भी बहुत पैसे कमाए हैं, पर बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आई है। मुझे एवरेज लगी फिल्म, लेकिन फिल्म ने पैसे कमाए हैं। सबका एक पर्सनल ओपिनियन होता है, कोई दिवाली मनाता है, कोई ईद मनाता है, ऐसी बात। जैसे ही लोगों को अपने माँ बाप एक तरीके से शिक्षा दें और वो लोग छोटे छोटे गाँव का, छोटे छोटे शहरों को और लोगों को इसी तरह से विकसित करें, तो वो सोच लोगों के न्यू में, लोगों के दिमाग में डालने के लिए एक इंस्पायरिंग फिल्म ही बनाता हूं मैं, इसलिए मैंने ये फिल्म बनाई। यानी अटल जी जो एक लोकतंत्र के सच्चे समर्थक थे, लोकतंत्र के पुरोधा थे जी, तो आप चाहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी या जो राजनीति में लोग आ रहे हैं वो इस फिल्म को देखकर लोकतंत्र की प्रेरणा, वो जीने की प्रेरणा ले, वो सही सोच की प्रेरणा ले। राजनीति, खेल, सिनेमा, ये सब एक माध्यम है लोगों तक पहुंचने का। तो मुझे ऐसा लगता है लोगों की सोच सही हो जाएगी और लोगों में अपनापन अगर बढ़ जाए ना और लोभ खत्म हो जाए तो बहुत मज़ा आ जाए ज़िंदगी का। और वो इस फिल्म में साफ साफ दिखाई देता है कि वो वो अपनों से नहीं, वो लोगों को जब दर्द होता था तो उससे नाराज़ हो जाता था। चाहे वो 92 का दंगा हो राम मंदिर का, या चाहे एक वोट से जब वो हार गए तो भी उनको, तो इन छोटे छोटे चीज़ों ने हमें सिखाया कि अटल जी की तरह ज़िंदगी जीना चाहिए, सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो आपने बताया कि आप बायोपिक पे काफ़ी काम कर रहे हैं, तो आने वाले समय में आपके जो दर्शक हैं उनको बायोपिक के अलावा भी और कुछ वर्जन देखने को मिलेगा आपके? जरूर नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आप कुछ पहला कर देंगे। सबसे पहला कि मैं ये चुना हूँ कि मैं इंस्पायरिंग स्टोरी बनाता हूँ, जिसको आप लोग बायोपिक कहते हैं। जब यश चोपड़ा रोमांटिक फिल्म बनाते हैं उनसे किसी ने नहीं सवाल पूछा। रोहित शेट्टी मारधार गाड़ी उड़ा रहा है तब उससे कोई नहीं पूछ रहा है कुछ भी। जब इंदर कुमार या मिलाप जवेरी कॉमेडी फिल्में बनाते रहते तब उनसे कोई नहीं पूछता। अगर मैं इंस्पायरिंग फिल्में बनाता हूँ तो मैं कोई स्पेशल आदमी नहीं हूँ, मैंने अपनी राह चुनी, तो मैं इंस्पायरिंग फिल्म ही बनाऊँगा। क्योंकि मुझे वैसी फिल्म, मैं कभी वॉर या पठान बनाने वाला डायरेक्टर नहीं हूँ या प्रोड्यूसर नहीं हूँ, मैं वही सिनेमा बनाऊँगा। इसलिए मेरी कंपनी का नाम लेजेंड स्टूडियो है। जिन कहानियों में लेजेंडरी लोगों की बातें कही जा सकती है सिनेमा द्वारा, वही फिल्में लेजेंड स्टूडियो बनाएगा। एक मैसेज होता है आपके फिल्म में, उस टाइप का फिल्म, वो मैसेज लोग किस तरीके से लेते हैं वो भी बहुत जरूरी है। अच्छा सर, लेकिन ये फिल्में व्यापार तो कम करती है ना? मुझे क्या करना है, व्यापार करना हो तो क्या आप प्रॉफिट के लिए फिल्म नहीं बनाते? नहीं, अगर देखिए मैं आपको वापस से कह रहा हूँ, मैं ये बहुत अच्छा सवाल है आपका।
हर इंसान जो फिल्म बना रहा है वो व्यापार सोचे, तो लोग हैं, वो स्टूडियोज़ हैं, वायाकॉम है, भूषण कुमार हैं, विनोद भानुशाली हैं, ये लोग पैसा ही सोचते हैं, ये लोग सिनेमा नहीं सोचते, सिनेमा हम सोचते हैं, फिर हम उनके पास जाते हैं पैसा लेने और फिर वो हमें पैसा लेते हैं। इसलिए मैंने चार फिल्म भूषण कुमार के साथ किया, अभी एक विनोद के साथ किया, तो अभी आगे जयंतीलाल गाड़ा जी के साथ कर रहा हूँ। तो मुझे पैसों की ज़रूरत उनको है, मुझे कहानी की ज़रूरत है, उनके पास कहानी नहीं है, तो मैं कहानियाँ ढूंढता हूँ, उससे फिल्म बना लेता हूँ, क्योंकि एक्टर्स हमेशा क्रिएटिव लोगों को ही इज्जत देते हैं। आज पैसा हज़ारों करोड़ रुपया होगा भूषण कुमार जी के पास, तो क्या संजय लीला भंसाली की इज्जत है कि नहीं है? तो बात खत्म हो गई। तो संजय मतलब मैं क्रिएटिव लोगों की ज़्यादा इज्जत, कोई डायलॉग ही नहीं। ट्रेलर देख लीजिए हमारे पास है, नहीं प्लीज आपको ट्रेलर मुझे भी दिखाइए। अटल जी कह रहे हैं कि मतलब बलरामपुर वालों की पूरी कर रहे हैं, आपको ट्रेलर बलरामपुर वालों को ठगा गया। पब्लिक में कभी अगर गुस्सा होता तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे इतनी इज्जत मिलती है। फिल्म में अगर क्या है वो ट्रेलर, क्या बता दीजिए? नहीं वो ट्रेलर में ही है, बहुत क्लियर है वो। मेरे को लगता है वो मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ आप में होगी शायद, तो आप एक बार उसको ध्यान से देख लीजिए। मैं किसी चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। मैं आपको क्लियर कर देती 2 शब्दों में। उन्होंने ये बताया जब वो चुनाव लड़ने आए कि पहले की तरह जिस तरह बलरामपुर के लोगों को ठगा गया, तो मैं ठगने नहीं आया हूँ, मैं प्यार हासिल करने आया हूँ। इसको आप देखेंगे तो वो पूरा का पूरा है, पूरी उसमें डिटेल दी गई है और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। जैसे आपने भी पहले कहा था कि मैं चुनाव लड़ने नहीं आई, पर अब आप चुनाव लड़ रही हैं। जरूरत है मुझे लगता है ऐसे पढ़े लिखे लोगों का, जिनकी सोच विचार इतनी अच्छी हो। नहीं तो कैसे हम इस चीज को मान लें, हम ही मान लें, मैं पब्लिक में नहीं जाता हूँ, डायरेक्ट आता हूँ कि आप जो कहेंगी वो करेंगी जीतने के बाद। ये देखिए वो तो आपको विश्वास करना, क्योंकि हम सिर्फ आपको बात कह के यकीन दिला सकते हैं। अब यकीन करना ना करना वो आप पर निर्भर करता है। और मैं जिस तरह की बात करूं, तो अगर पिछले 1 साल की बात करेंगे आप, तो जितना स्नेह और जितना प्रेम और आशीर्वाद मुझे बलरामपुर ने दिया है, वो शायद कोई भी 1 साल में डिजर्व नहीं करता। तो जो उनका विश्वास ही है जो मुझे मिल रहा है, और यहाँ की जनता मुझ पर विश्वास जता रही है। तो चुनाव न लड़ने की भी यकीन तो आप ही ने दिलाई थी। मैंने आप मेरे शब्दों को अगर फिर से देखेंगे तो ये कहा था कि मैं अभी चुनाव लड़ने नहीं आई हूँ, मैं अटल जी को जानने, डॉक्यूमेंट्री के लिए देखने आई हूँ। हाँ, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है ये मैं आपको अभी से नहीं बता सकती। आप पुराने इंटरव्यू देखिए, मैंने भी देखा कि पिक्चर बनी हुई और पिक्चर रिलीज हुई, आज लोगों ने देखा। जब भी अटल जी का जिक्र आता है, बलरामपुर का नाम आज पूरे विश्व में लिया जाता है। तो इसमें आप अटल जी के परिवार से हैं, तो इस फिल्म को देखकर क्या अनुभूति हुई और किस प्रेरणा के तहत आज आपने लोगों को फिल्म दिखाया? देखिए, परम श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, अगर इनके बारे में शब्दों में बयां करने पे आऊँ तो शब्द कम पड़ जाए। इतना विस्तार है, इतना विस्तृत, इतने अलौकिक, तो उनको शब्दों में तो मैं बयां नहीं कर सकती। हाँ, ये जो बलरामपुर की धरती है, इसको मैं नमन करती हूँ कि इन्होंने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और आप बात करें हमारे नानाजी देशमुख, तो ये दोनों ही इस मिट्टी से इनको बनाया गया सांसद, और उसके बाद भारत रत्न हुए। तो ये मिट्टी चरण छूने के लिए, ये प्रणाम करने के लिए मैं इसे सर माथे पे लगाना चाहूँगी और प्रणाम करती हूँ। आप सब बलरामपुर के लोगों को भी मैं दिल से प्रणाम करती हूँ और कृतज्ञता से धन्यवाद भी देती हूँ इस बात के लिए। मैम, एक चीज़ और इसी में मेंशन करिए आप, ये जो बलरामपुर की जनता है, ये जब कांग्रेस का दौर था, जब सब जगह कांग्रेस थी, तो अटल जी को चुना था, तो क्या उस समय आप मानते हैं कि मतलब एक हीरे को पहचान लिया था बलरामपुर की जनता ने? बिल्कुल, मैं फिर से कह रही हूँ कि इसके लिए कृतज्ञ हूँ और जीवन पर्यंत कृतज्ञ रहूंगी कि एक हीरे की जो पहचान है, वो कहते हैं जौहरी जान सकता है, और बलरामपुर की जनता जौहरी है।